हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जैक बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम की 2025 के बारे में, जिसका कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न का हम लोगों ने एक क्या कहा जाता है कि क्वेश्चन का सेट तैयार किया है। उन्हीं क्वेश्चन का सेट में से इम्पोर्टेंट प्रश्न जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उन्हीं प्रश्नों को हम लोगों का चैनल में अभी लगातार वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग हर दिन एक एक वीडियो हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं, और हर दिन हमारे इस चैनल पे एक वीडियो हम रोज़ाना लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। तो उन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से, और जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैथ सब्जेक्ट का खास करके, उन्हीं को लेकर के आ रहे हैं। और वैसे एग्ज़ाम, वैसे क्वेश्चन पेपर जो कि आपका मॉडल सेट, जिसको कि जैक बोर्ड ने जारी किया है 2024-25 को लेकर के मॉडल सेट जारी किया था, उन्हीं प्रश्नों में से जो कहा जाता है कि गेस करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उन प्रश्नों को ही आपके लिए लेकर के वीडियो में आपको हम लेकर आते हैं। और हर दिन इस तरह के वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके लिए, तो लगातार आप हमारे चैनल पे बने रहिए। तो पहला प्रश्न जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कहता है, देखिए कि एक द्विघात बहुपद क्या ज्ञात करने बोला है? द्विघात बहुपद ज्ञात करने बोला है, जिसके शून्यकों का योग, देखिए शून्यकों का योग और गुणनफल, शून्यकों का योग और क्या दिया है? गुणनफल कितना कितना दिया गया है? 4 और 1 दिया गया है। ठीक है, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए क्वेश्चन को बनाकर आपको दिखाते हैं सर कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन को इसको हल बनाइएगा। सबसे पहले तो आपको क्या लिख लेना है? देखिए इस प्रकार से लिखिएगा। अब जो दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको देख करके आप लिख लेना है। देखिए क्या दिया गया है? योग। क्या दिया गया है? योग। तो योग को यहाँ पर देख करके लिख लीजिए। लिखिएगा यहाँ पर दिया है। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न आपका एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, इतना जान लीजिए, आपको आएगा ही आएगा। तो लिखेंगे शून्यकों का योग, यानी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। और अल्फा बीटा का मान कितना दिया गया? 1 दिया गया। ठीक है, ये आपका रिवीजन क्लास है, याद रखिएगा। तो आपको जो बेसिक एडवांस वाले क्वेश्चन का अगर जानना है, आपको बेसिक से एडवांस तक इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आपको सीखना है, हमारे पिछले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं सर। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं? रिवीजन क्लास चला रहे हैं। ठीक है, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दिया गया है, और अल्फा बीटा का मान हमारे पास ही। अल्फा बीटा कहने का मतलब क्या हुआ? अल्फा गुने बीटा का मान कितना दिया गया? 1 दिया गया। तो आपको ज्ञात क्या करने बोला है? द्विघात बहुपद। कुछ नहीं करना है, स्टेज नहीं लेना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेना है। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, क्या लिखा जाएगा? द्विघात बहुपद बराबर, देखिए द्विघात बहुपद बराबर, देखिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है उसको एक बार देख लीजिए। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? 0। यही चीज़ हमारे पास होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला में आप फिट कर दीजिए। फिर से देखिए सारे मान को इनपुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। देखिए इनपुट क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, माइनस का माइनस लिख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है, देख सकते हो 4 दिया गया है, तो 4 और ब्रैकेट बंद एक्स कर देंगे, प्लस का प्लस अल्फा बीटा का मान 1 दिया गया बराबर 0 कर लीजिए। एक बार आप सिंपल लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, यहाँ पर माइनस है तो माइनस 4 और एक्स को गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा, प्लस हमारे पास 1 हो जाएगा बराबर 0। बस आपको इतना ही सा तो करना है, और ये आपका क्या निकल कर आ जाएगा? द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते हैं कि क्या दिया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। सेम जो पिछला प्रश्न बताए ना, उसी प्रकार के ये भी प्रश्न है, इसको भी आपको उसी प्रकार से हल करना है। अभी देखिए 2 क्वेश्चन इसलिए हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 2 क्वेश्चन आप जब बना लीजिएगा तो क्वेश्चन को बनाना आपको ईजिली हो जाएगा सर। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है? इसमें भी बोला है, एक दिया है 0 और एक दिया है √5, यानी कि योग जो दिया गया है अल्फा प्लस बीटा का मान ये जो दिया गया, और ये दिया गया है अल्फा बीटा करने का मतलब हुआ कि अल्फा गुने बीटा का मान दिया गया। तो आप सिंपल इसको कैसे करोगे सर, एक बार देख लेना। ठीक है, अब क्या करोगे कि क्वेश्चन बनाने से पहले आप इसको एक बार अच्छे से पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, अंत तक देखिएगा तो आप इसको क्या कहा जाता है कि आप बेसिकली इसको सीख जाइएगा, इसका बेसिक क्या कहा जाता है, किस प्रकार से इसको निकाला जाता है। ठीक ना, देखिए ध्यान से।
अल्फा प्लस बीटा का मान जो दिया गया है उसको पिछला प्रश्न जैसे बताए थे ना आपको, सेम उसी प्रकार से इस प्रश्न को भी आपको बना लेना है। तो सबसे पहले आप क्या लिख लीजिएगा, देखिए अगर आपके लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा तब तो बात अलग बनता है, फटाक से बना देना है। लेकिन अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ देता है तो आपको हर एक चीज़ को क्या कहा जाता है कि स्टेप बाय स्टेप लिख करके सिखाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा सर। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया, 0। देखिए अल्फा बीटा का मान कितना दिया गया है, √5, यही ना दिया हुआ। अब आपको निकालने क्या बोला है, पिछला ही प्रश्न जैसा सेम है। देखिए द्विघात बहुपद, तो आप यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा, द्विघात बहुपद बराबर, देखो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला, जो पिछला फॉर्मूला था, जितने भी इस प्रकार के प्रश्न आएंगे ना, सभी प्रश्नों में इसी प्रकार का फॉर्मूला आपको लिखना है। टेंशन नहीं लेना है कि कोई अलग फॉर्मूला आएगा, ये ऐसा जितना क्वेश्चन रहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करने वाला, सब में यही फॉर्मूला लगाना है। देखिए x² कर दीजिए, माइनस क्या कर दीजिए अल्फा, प्लस क्या कर दीजिए बीटा, x कर दीजिए, प्लस क्या कर दीजिए अल्फा बीटा, बराबर क्या हो जाएगा आपके लिए, 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर x² का x² माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए कितना दिया गया, 0 दिया गया, और x लिख लीजिए, प्लस अल्फा बीटा का मान कितना दिया गया, √5 दिया गया, बराबर 0 हो जाएगा। अब आप देख सकते हो सर आपका x² यहाँ पर देखिए कभी भी 0x का क्या मतलब, कोई वैल्यू नहीं रह गया, 0 हो गया मतलब वो शून्य हो चुका है, आपका नील हो चुका है। तो 0 का ख़त्म कर देंगे, प्लस कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखें सेकेंड प्रश्न का भी हल आप लोगों ने फाइनली निकाल लिया, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। चलिए अब यह सेकेंड प्रश्न भी आपके लिए हो गया। अब थर्ड प्रश्न आपको दिखाते हैं सर। थर्ड प्रश्न आपके पास क्या है, देखिए यह है द्विघात समीकरण, पिछला था द्विघात बहुपद, थोड़ा ध्यानपूर्वक से समझने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, पिछला प्रश्न में था द्विघात बहुपद, अभी है द्विघात समीकरण, और इसमें क्या क्या दिया गया देख सकते हो, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का एक क्या ज्ञात करना है, ध्यान से देखिए आपको यहाँ पर पहला नंबर में बोला है ज्ञात करने के लिए विविक्त कर, क्या बोला है, विविक्त कर बोला है। 2 नंबर में आपको क्या ज्ञात करने बोला है, मूलों की प्रकृति, और उसके बाद बोला है द्विघात सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात करना है। तो चलिए आपको ज़्यादा कुछ इसमें करने के लिए नहीं रहता है, बहुत ईजी क्वेश्चन बनता है। अगर आप 1-2 बार इसको प्रैक्टिस किए हो और अपने क्लासों में अगर इसको पढ़े हो तो चलिए आप बहुत ईजिली इस क्वेश्चन को बना पाओगे। अगर नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, आप हमारे पिछले वीडियो में जा करके हमारे चैनल पे जो कि इसका बेसिक से लेकर एडवांस तक जो वीडियो डाला गया उनको जा करके देखिए और इजीली इसको सीख लीजिए पहले। ठीक है, और अगर नहीं भी समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको 1-2 बार री करके देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा सर। ठीक है ना, चलिए इस प्रश्न को भी हम आपको बता रहे हैं, एकदम बेसिक बताएंगे। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे, आप एक बार में फाइनली समझ जाइएगा। ठीक है, फिर भी ना समझिए तो 2 बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा सर। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ये जो दिया हुआ रहता है ये ए का मान होता है, ये जो होता है ये बी का मान होता है, और ये जो होता है ये सी का मान होता है। देखिए हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास में भी और ऑनलाइन क्लास में भी, दोनों ही क्लासों में इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत ही अच्छे तरह से, ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन नहीं बल्कि पूरे बुक का जितने भी इस तरह के क्वेश्चन थे सबको सिखाए थे सर आप लोग को बनाने के लिए। ठीक है, फिर भी अगर आपको ना आता हो तो फिर भी एक बार देख लीजिए और अच्छे से सीखने का प्रयास कीजिए। ये लास्ट टाइम आपका एग्जाम 2-4 दिन का बचा हुआ है, तो इसमें अगर आप कोशिश कीजिए कि इसको सीखने का लास्ट टाइम, अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर अभी नहीं कर पाओगे तो फिर कभी नहीं कर पाओगे सर, फिर आपको पढ़ने नहीं पढ़ना, क्योंकि आप तो ऐसे बोर्ड एग्जाम दे दोगे तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। और अगर वैसे स्टूडेंट जो अभी नए बोर्ड के लिए जा रहे हो तो आप उसको ध्यानपूर्वक से देखिए सर। द्विघात समीकरण में द्विघात सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात करने वाला ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका 5 मार्क्स का पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर हमको जहाँ तक याद है पहला ही जो आपका 5 मार्क्स का आता है उसी में ये 39 नंबर में क्वेश्चन रहता है। ठीक है, चलिए देखिए आपको बना कर दिखाते हैं। ये आपको हम बता रहे थे, ये जो दिया हुआ रहता है ये ए का मान रहता है, ये बी का मान रहता है, और ये वाला सी का मान रहता है। उसी को देख देख के हमको क्या करना है, लिख लेना है सर यहाँ पर। तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए, आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर दिया है, क्या लिखिएगा, दिया है, देखिए दिया है, क्या दिया गया है, तो दिया है ए बराबर क्या दिया गया, 3, बी बराबर क्या दिया गया है, -2, सी बराबर क्या दिया गया है, 1/3। तो देखिए ए बी सी हो गया,
विविक्तकर का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि डी ज्ञात करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में हम लोगों को मान को फिट करना है सर, ठीक है, इनपुट करना है। देखिए बी स्क्वायर, बी का मान यहाँ पर कितना है 2 का स्क्वायर दिया गया है, माइनस 4 गुने ए का मान कितना है 3 है, गुने फिर देखो सी का मान कितना दिया गया 1/3। अब इसको क्या करोगे, जो काटने के लिए आप इसको काट सकते हो सर, देखिए क्या काटने के लिए 3 से 3 को काट दोगे, ठीक है, तो क्या बच जाएगा आपके पास उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस, सिर्फ 4 और 1 बचा है तो 4 एकम 4, ये 4 से भी ये 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच गया हमारे पास 0। यानी कि देख सकते हैं कि डी का मान कितना आया है सर, 0 आ गया है। तो आप लोगों को हम पढ़ाए थे, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 3 प्रकार से मूलों की प्रकृति होगा, आपको बताए थे। देखो क्या क्वेश्चन में पूछा है, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, अगर डी का मान 0 आ जाता है तो आपको कहना है कि 2 बराबर मूल होगा, और अगर डी का मान 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव 1 2 3 4 5 कुछ भी आ जाता है तो आपको क्या कहना है कि ये जो होगा सो 2 भिन्न मूल होगा, ठीक है। अगर 0 आएगा तो 2 बराबर मूल होगा, 0 से बड़ा आएगा तो 2 भिन्न मूल होगा, और अगर 0 से छोटा यानी माइनस में चला जाएगा तो क्या कहोगे, कोई मूल नहीं होगा। तो हम लोग का यहाँ पर तो 0 आया है यानी कि 2 बराबर मूल होगा, 2 बराबर मूल होगा तो चलिए बनाकर आपको दिखाते हैं सर, सिखाते हैं कि कैसे आपको निकाला जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, यहाँ पर लिखोगे डी का मान कितना आया है 0 आया, डी का मान कितना आया 0 आया, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, चूंकि क्या लिखा जाएगा, चूंकि डी इज इक्वल टू कितना आया है 0 लिखेंगे, इसलिए इसका, देखिए इसका क्या लिखेंगे 2 बराबर मूल होगा, 2 बराबर मूल होगा। क्या हो जाएगा, 2 बराबर मूल होगा। जब d का मान 0 आया है तो क्या होगा, 2 बराबर मूल होगा। इसका एक ही फॉर्मूला होगा -b/2a, बराबर देंगे माइनस, और b का मान फिर देख सकते हो कि -2 है तो क्या लिखेंगे -2/2 गुने a का मान देख सकते हो कितना है हमारे पास 3 है तो 3 लिख लेंगे, बराबर देंगे। एक बार ध्यान से देख लीजिए सर, माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे क्या हो जाएगा 2 गुने 3 हो जाएगा, तो 2 से 2 को काट दीजिएगा तो फाइनली आपके पास क्या निकल करके आ जाएगा 1/3 आ गया। अब देखिए क्या हुआ आपके पास, जिसका लिखा गया था इसका 2 बराबर मूल होगा, क्या लिखा हुआ है 2 बराबर मूल होगा, 1/3 आया है, और यहाँ पर आप क्या लिखे हो 2 बराबर मूल होगा, यानी कि यही जो आया है इसको आपको 2 बार लिख देना है, ठीक है। कैसे लिखिएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अतः इसका 2 बराबर मूल बराबर दे लेंगे, ठीक है। और इसी को कै बार लिख देंगे 2 बार, 1/3, और फिर क्या लिखेंगे 1/3। इस प्रकार से आपको 2 बार लिख देना है, हो गया आपका इसका आंसर सर, ठीक है। ये जो होगा आपके लिए टोटल 5 मार्क्स का ये प्रश्न आपके लिए आएगा, ठीक है ना। चलिए अब ये हमारे वीडियो पे आप अंत तक बने रहिए। प्रश्न बताते हैं कि 4th क्वेश्चन आपके लिए किस प्रकार का है। देखिए 4th क्वेश्चन में कहता है कि यदि, ध्यान से देखिए 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा ध्यान से देख लीजिए सर, आपको बताते हैं। कहता है कि a बराबर कितना है 5 है, d बराबर 3 है, और an बराबर कितना है 50 दिया गया है, ठीक है। ये जो है सो मान दिया गया, आपको क्या ज्ञात करना है, n का मान फाइंड आउट करना है। चलिए तो आपको n का मान फाइंड आउट करके दिखाते हैं सर, कैसे आप n का मान फाइंड आउट कीजिएगा। तो जो दिया है उसी से आपको बना लेना है कि क्या दिया गया। देखिए a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50 दिया है, n का मान ज्ञात करना है। अब लिखोगे सॉल्यूशन, जो दिया गया है उसको यूज़ करोगे। a बराबर लिखोगे 5, d बराबर लिखोगे 3, an बराबर, देखिए an बराबर क्या लिखिएगा 50, कुछ नहीं करना है, an का फॉर्मूला लिखना है। देखिए an बराबर 50 दिया गया है, लेकिन क्या होता है an का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, n का फॉर्मूला होता है a प्लस
ब्रैकेट बंद n-1 और d बराबर क्या होता है 50। ध्यान देना सारे स्टूडेंट, यहाँ पर होता क्या है, अब इसमें हम लोग को मान को क्या करना है, इनपुट करते चले जाना है। a का मान 5 है तो 5 इनपुट कर दीजिए, प्लस का प्लस, n का मान हम लोग को यहाँ पर कहीं भी मालूम नहीं है, n का मान छोड़ दीजिए, -1 कर दीजिए, और d का मान हम लोगों को पता है कि 3 दिया गया तो 3 बैठा दीजिए, बराबर क्या कर दीजिएगा, देखिए 50 का 50 लिख दीजिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। फिर से इस प्रकार लिखिएगा। अब एक एक करके उस साइड में उठा करके लेते चले जाइए सर। यहाँ पर 5 है तो 5 को उधर लेकर के चले जाइए, यहाँ पर क्या बच जाएगा, n-1 बच जाएगा, और गुना क्या बचेगा 3 बराबर 50। यहाँ पर जो है ये प्लस 5 है, इधर जाके क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए n-1 ब्रैकेट बंद गुना 3 बराबर 50 में से 5 घटा दीजिए, क्या बच जाएगा 45 बचेगा सर, ठीक है। अब आगे देखिए एक बार और आपको हल करना पड़ेगा। यहाँ पर जो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके लिए जो गुना में 3 है ना, उधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, वो भाग में चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बच करके रह जाएगा, n-1 क्या बचेगा, n-1 इज इक्वल टू 45। अब देखो ये गुना में 3 है ना, यहाँ पर चला जाएगा तो भाग में चला जाएगा। आप लोग सभी को जानते हो, एक स्टूडेंट होने के नाते आपको पता होना चाहिए, मैथ का जो रूल्स रेगुलेशन नियम है ना, उनको आपको पता होना चाहिए, और मैथ का जो कॉन्सेप्ट होता है उनको आपको पता होना चाहिए। जैसे प्लस में रहता है अपना साइड चेंज करता है तो माइनस में चला जाता है, माइनस में रहता है तो प्लस में चला जाता है, गुना में रहता है तो भाग में चला जाता है, भाग में रहता है तो गुना में चला जाता है। तो देखिए अभी तो ये गुना में था, कहाँ चला गया, भाग में चला गया। इसको काट दो, कितना बार में कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा। तो n-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। तो आपको n का मान फाइंड आउट करने बोला था तो 15। अब देखिए यहाँ पर फिर समझ लीजिएगा, जैसे पिछले बताया था ना आपको, यहाँ पर देखिए ये -1 है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। देखिए तो n यहाँ पर +1 हो गया, यानी आप देख पा रहे हो कि n इज इक्वल टू कितना निकल करके आया, 16 निकल करके आया। सर यही आप लोगों को ज्ञात करना था। चलिए अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या आपके पास है सर। देखिए लिखता है यदि त्रिभुज ABC, क्या लिखता है, त्रिभुज ABC, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। लिखता है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, ये क्या है, हमारे लिए समरूप है। क्या है, समरूप है। और इनका जो क्षेत्रफल दिया गया है, एक का है 64 और एक का कितना दिया गया है, 121 दिया गया है सर, ठीक है। तो चलिए इसको आप जब ज्ञात करोगे, ये बहुत ही ईजी प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो, देख सकते हो। हम आपको बताते हैं सर, एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। जब कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आपको निकालने के लिए आएगा, उसका हम बिल्कुल शॉर्टकट मेथड आपको बता रहे हैं कि कैसे आप इसको ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आपको इसको ज्ञात करना आपको सिखाते हैं। जब कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आपके लिए आता है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, तो कैसे आप इसको ज्ञात कीजिएगा, आप इसको ध्यानपूर्वक से समझ लीजिए, क्योंकि हर बार इस प्रकार से केवल मान को बदल करके आपको बता सकता है सर, पूछ सकता है क्वेश्चन। तो जब इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम पे पूछते हैं तो आप इसको किस प्रकार से फाइंड आउट कीजिएगा, बहुत ही इजी मेथड्स आज आपको हम बताने वाले हैं। आप इसको बहुत ही आसान तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाना सीख जाइएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इस प्रश्न को हम आपको सिखाते हैं सर बनाना। तो जो दिया हुआ है उन्हीं को सबसे पहले हमको चेक कर लेना है कि क्या दिया गया है। देख सकते हो ये हमारा दोनों है कि समरूप है त्रिभुज, और इनके क्षेत्रफल जो दिया गया है 64 और दिया गया है 121। EF का मान दिया गया है 15.4। तो BC ज्ञात करने के लिए आपको बोला है। चलिए निकाल कर आपको दिखाते हैं सर कि किस प्रकार से ये निकाला जाएगा। जो दिया गया है वहीं से स्टार्टिंग कर लेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे दिया है। देखिए दिया है, क्या दिया गया है, त्रिभुज एरिया त्रिभुज ABC इज इक्वल टू आपका दिया गया है 64, और एरिया त्रिभुज DEF बराबर दिया गया है 121 सेंटीमीटर, और ये भी दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार का दिया हुआ है। अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, EF। तो EF का मान हमारे पास देख सकते हो कि दिया हुआ EF का मान दिया गया है 15.4। आपको फाइंड आउट क्या करना है, BC। तो लिखेंगे, चूंकि ध्यान से देखिए, चूंकि होता क्या है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF इज इक्वल टू, होता क्या है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर होता है BC बट्टे
ई एफ का होल स्क्वायर। ये हम लोगों का फॉर्मूला आता है। इसी फॉर्मूला में हम लोगों को मान को इनपुट करना है। चलिए मान को इनपुट करेंगे। ए बी सी का मान कितना दिया गया है 64 और डी ई एफ का मान कितना दिया गया है 121। देखिए बी सी का मान हमारे पास नहीं है मालूम, तो बी सी का लिख लेंगे बी सी, और ई एफ का मान पता है कितना है, तो 15.4 हम लोगों का दिया हुआ है। इसका कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न को आपको हल करना है। यहाँ पर जो स्क्वायर है ना इस साइड में आएगा तो वो रूट का काम करने लगेगा कुछ इस प्रकार से। देखिए 64/121 ये रूट में हो जाएगा, बराबर आपके पास ऊपर क्या बच जाएगा BC और नीचे बच जाएगा 15.4। फिर हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो 64 का वर्गमूल 8 निकल जाएगा और 121 का वर्गमूल 11 निकल जाएगा, बराबर बचेगा BC/15.4। तो हम लोग को फाइनली क्या निकालना है, BC का मान फाइंड आउट करना है ना। तो क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिए, 8 हो जाएगा गुने ये 15.4 यहाँ पर भाग में है, इधर आएगा तो गुना में चला जाएगा और नीचे जो है सो 11 बच जाएगा, बराबर क्या बचेगा BC। इस प्रकार से देखिए आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत आसानी से इसको सीख पाइएगा सर। जब इसको आप काटिएगा तो 11 कम 11, 11 चौके 44, यानी देखिए कि 8 गुने 1.4 बराबर क्या हो गया BC। अब इसको आप गुना कर लीजिए तो 8 चौके क्या हो जाएगा 32 का 2 बचेगा 3, 8 एकम 8 और 3 11, यानी 11.2 बराबर क्या हो जाएगा BC। तो आप लास्ट में क्या लिख सकते हो, अतः देखो BC बराबर हम लोगों का आया 11.2 सेंटीमीटर और यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप लोगों ने फाइनली देखा कि इस तरह के प्रश्न जब भी आपसे पूछेगा एग्जाम में तो कितना इजी तरीके से बेसिक मेथड से आप इसको इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में हम लोग यहीं पर 5 क्वेश्चन को ही हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले थे और आपके लिए 5 क्वेश्चन को यहाँ पर डन कर लिया गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अगर कहीं से भी हेल्पफुल रहा हो, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल साबित होता हो, तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि हमारे ये वीडियो आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके दोस्त यार के लिए भी है, जो कि इस बोर्ड एग्जाम को देने वाले हैं, जो मैट्रिक बोर्ड इस बार भी देने वाले हैं, या फिर नए स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी अपने दोस्त यार तक, अपने रिलेशन तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को उन्हें लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए भी जरूर प्रेरित करें सर। तो हम लोग यहीं पर आज रुकते हैं। सभी कोई को मेरे तरफ से थैंक यू, धन्यवाद।